इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन क्या है? इंट्रोसेप्शन इज बेसिकली हमारी इंटरनल स्टेट, जो कि हमारे इंटरनल सेंसेशन हमें बताते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें गर्मी लग रही है, हमें टॉयलेट जाना है, हमें सुसु जाना है, हमें पॉटी में जाना है। ये सारे सिग्नल्स आते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। उन सिग्नल को हम इंटरप्रेट करते हैं, ओके फाइन, आई एम राइट नाउ, आई एम फीलिंग हंग्री, एंड देन उसके हिसाब से हम एग्जीक्यूट करते हैं कि हम अपने लिए कुछ खाना ढूंढते हैं और खा लेते हैं, ठीक है। हमारे बच्चों के साथ क्या होता है? सिग्नल्स मिलते हैं, उनको भी मिलते होंगे, ठीक है। एक उस सिग्नल को इंटरप्रेट करना, समझना कि ये सिग्नल कौन सी चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए सिग्नल आ रहा है, और इस सिग्नल का मैं क्या यूज़ करूँ ताकि मेरे को मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या होता है फाइनल आउटकम? बच्चे आते हैं स्कूल, कई बार नाइट में घर से खाना नहीं खा के आए हों, 9 बजे के आसपास भूखे होते हैं, तो कई बार रोने लग जाते हैं। दे जस्ट नो वन सॉल्यूशन कि मुझे रो सकता हूँ, एंड दे स्टार्ट कराएं, ठीक है। बट दे आर नॉट डिफाइनिंग, टेलिंग द टीचर कि आई एम हंग्री, कैन यू गिव मी सम फूड। जबकि एक बहुत बहुत हम कहेंगे बेसिक नीड है कि हमें अपने फीलों को समझ के बता भी नहीं पा रहा। कई लोग कहते हैं बता, भूखी तो लगी थी, बोल देता भूख लगी। उसको नहीं पता चल रहा, वो सिग्नल्स भी नहीं पता चल रहे, वो एक्सप्रेशन भी नहीं पता चल रहा, और बीच में बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। एंड ऑल दे आर डूइंग all those things, all the efforts, but we are not going to help the child in a real sense, real way, because the child is communication. This is an autism, ना? Autism क्या है कि I am lacking in my social communication, social expression. हमें वो बिल्ड करनी है। कहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं? घर में भी बिल्ड कर सकते हैं, स्कूल, दोनों को मिलके भी कर सकते हैं। पहले आप पता करो कि आपको कौन सी इंट्रोसेप्शन सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आप सारे इंट्रोसेप्शन में वर्क करोगे ना, जैसे फूड पे, कि मुझे भूख लग रही है उसके ऊपर, मुझे नींद आ रही है उसके ऊपर, या मैं बहुत थक गया हूँ मुझे बैठ जाना चाहिए। ऑटिस्टिक बच्चे, ADHD बच्चे जितना भी थक जाए फिर भी भागते रहते, इवन कि दे आर सो मच लाइक, आई सॉ कि 1 घंटे से बच्चा कड़कती धूप में भाग रहा है, फिर भी वो कह नहीं पा रहा कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि बॉडी पूरे सिग्नल दे रही है उसको कि मैं थक गया हूँ। तो ये सब उसे समझाना है, वो सिग्नल आनी। तो गर्मी लग रही है फिर भी जैकेट्स पहन रखे हैं, ठंड लग रही है फिर भी एक शॉर्ट क्लिप्स में घूम रहे हैं, कुछ दर्द कर रहा है वो भी नहीं बता रहे। तो बहुत सारी हमारी लिस्ट है इंट्रोसेप्शन की फीलिंग की। तो आज मैं लेकर आपके साथ आई हूँ बस भूख की। अगर मेरा बच्चे को भूख लगती है, रादर देन क्राइंग, रादर देन मेल्ट डाउन, एटलीस्ट ही लेट मी नो कि आई एम हंग्री। और सेम चीज़ मैं स्कूल को भी समझा सकूँ कि अगर इसको भूख लगी, ही विल शो दिस कार्ड एंड प्लीज़ गिव हिम अ फूड इमीडिएटली, सो डैट इसका मेल्ट डाउन बिहेवियर, स्ट्रेस ना बने। सी, बच्चा जब रोता है ना, या बच्चा जब स्ट्रेस में, वो किसी चीज़ के लिए परेशान है, सोच रहे उसका स्ट्रेस बिल्डअप कितना होगा, उसका अमिगडाला कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा, उसके पूरा का पूरा लाइक डोपामाइन सब खत्म हो गया है, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज़ द मेन काउज। अगर हम इस स्ट्रेस को, कि उसको भूख लग रही है, वो हमें बताते आके कि मुझे भूख लग रही है, एंड वी विल डू अ परफेक्ट स्टेप्स टू हेल्प द चाइल्ड टू सॉल्व दैट वन। कैसे हम करें? तो पहले है कि हमें समझ में आ गया कि हम आज बस भूखा ले रहे हैं, कि चाइल्ड इज़ हंग्री, ही इज़ नॉट एबल टू से एंड एबल टू फील कि मुझे भूख लग रही है, ये बोलना। तो हम बस भूख है। वीक इंट्रोसेप्शन है, हम समझ गए। कम्युनिकेशन में इशू है, ये भी हम समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बच्चे का चार्ट बनाएंगे। जब आप छुट्टियां आ रही हैं, कोई छुट्टी का टाइम, आप चार्ट बनाओगे कि हर 3 आवर्स के बाद मैं उसे खाना दूंगी। जनरली ऑटिस्टिक बच्चों को आपको 3 आवर्स, 2.5 या 3 आवर्स की ड्यूरेशन में कुछ फीड करना भी चाहिए। आपने एक चार्ट बना लिया कि हर 3 घंटे में कुछ फ्रूट्स, कभी कार्ब्स, कभी प्रोटीन, कभी ऐसे कुछ हर 3 आवर्स में दूंगी, ठीक है। जब भी वो 3 आवर्स से थोड़ी देर पहले, आपको पता है आपके बच्चे को, उनको आपने 9 बजे खिलाया है, 12 12:30 के आसपास उसे पक्का भूख लग जानी है, फिर रोना है। तो आप क्या करोगे? 12 बजे के आसपास उसको बताओगे माई स्टमक इज़ एम्प्टी, मुझे बहुत भूख लगी। यू स्टार्ट मॉडलिंग, शोइंग कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। मेरा स्टमक देखो, उसके स्टमक को टच करके दिखाओ, देखो अरे ये तो बिल्कुल एम्प्टी है, तो बिल्कुल खाली हो गया। और एम्प्टी वर्ड भी आप सिखाओगे, एम्प्टी, एम्प्टी किसी ग्लास कंटेनर से, एम्प्टी है, खाली, आई एम फीलिंग सो लो, आई एम फीलिंग सो लो। तो जब जब आप जैसे आपने टाइम शेड्यूल बनाया 9 12
3, 6, 9 ये आपको ड्यूरेशन में बच्चों को कुछ कुछ फीड करना है। तो हर एक ड्यूरेशन से पहले, जैसे 12 बजे से पहले 11:30 बजे ये स्टार्ट कर दो कि मॉर्निंग करना, मेरा स्टमक बिल्कुल ही खाली है, मेरा स्टमक बिल्कुल ही खाली है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही है, मेरा स्टमक बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो आप? रोल प्ले से बच्चे को उस सिग्नल्स को जो कि वो नहीं महसूस कर रहा, उसको ज़बरदस्ती आप उसे समझाओगे। अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है या उतना वर्बल नहीं, पर सी मैंने इतने सारे बच्चों के साथ काम किया, वो बोलते नहीं हैं, वोकली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, पर वो समझ रहे हैं कि आप क्या समझाने की कोशिश करो, तो आप पिक्चर लेके बैठोगे। ठीक है, जैसे एक ही पिक्चर बना लोगे, अपनी ड्राइंग से या इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, मैंने अपने हाथ से पिक्चर बनाया। ठीक है, कि ये देखो स्टमक है मेरा, इसको ना भूख लग रही है, मैं बहुत एनर्जी भी लो फील कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे भूक लग रही। तो दिस वे व्हेन यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, व्हेन यू स्टार्ट शोइंग योर how the child is feeling internally by your modeling, then might be child little bit start understanding कि भूख लग रही है मुझे, मेरा स्टमक खाली हो गया। ऐसी उसको पेट को दबा दबा के देखो, अरे देखो तुम्हारा भी स्टमक खाली हो रखा है, इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तुम तो कितना लो एनर्जी फील करा, आई कैन अंडरस्टैंड। आप जब उसको वैलिडेट करोगे, उसके बार बार उसको रोल प्ले से समझाओगे कि एम्प्टी स्टमक है, तो उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली 10 दिन में 15 दिन में ये बातें समझ में आने लगी कि मेरा स्टमक एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, मैं लो एनर्जी फील कर रहा हूँ। एंड देन आपको साथ में क्या समझाना है, उसको फूड देना है। ठीक है, जैसे आपने 12 बजे स्टार्ट किया नौटंकी, ये रोल प्ले कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, एंड देन सब 12-15 पे आपने उसे खाना दिया, एंड देन यू विल से ओह माय स्टमक मेरा इज एम्प्टी ना, नाउ आई विल ईट द फूड एंड देन आई फील बेटर। ठीक है, और जब बच्चा खाना खा ले, एंड देन वी टेल हिम सी तुम्हारा स्टमक क्या हो गया, फुल हो गया, एंड देन अगेन टच, ओ ये तो बिल्कुल ही फुल हो गया, सी इट्स नॉट गोइंग इनसाइड। आप बैलून भी ले सकते हो, उसको दिखा सकते हो कि फुल हो गया, इट्स नॉट गोइंग इनसाइड, सी। और उसके पेट को टच कर करके बताओ, योर स्टमक इज फुल, इट्स नथिंग इज गोइंग इनसाइड, योर स्टमक इज फुल, एंड साइमल्टेनियस टेल कि ही इज हैविंग एनर्जी। तो ये 3 चीज़ें क्या बता रहे हैं, सिग्नल सिखाया, सिग्नल के पर्सपेक्टिव पे क्या काम करना है वो सिखाया, एंड देन उस हमने काम किया तो क्या रिजल्ट हो गया, ABC जैसे हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, बच्चे को भूख लगी, बिहेवियर हो गया, बच्चे ने खाना खाया, सी कंसिक्वेंस हो गया कि बच्चा फुल फील कर रहा है एंड ही इज हैप्पी। तो यू वर्क इन, आई एम AB थेरेपिस्ट, तो आई ऑलवेज गो विद ABC। तो ABC एंटीसीडेंट, आपने सिग्नल सिखाए भी। ठीक है, तो आप टाइम शेड्यूल बनाओगे जो भी आपके बच्चे का है, 3 का, 3 आवर्स का, 3.5 आवर्स का, पर उससे ज़्यादा मत बताना ना, छोटा बच्चा तो 3 आवर 2.5 to 3 आवर्स का। फिर उसको जब भी खाना देना तो उससे पहले मॉडलिंग करके बताना है कि उसका एम्प्टी स्टमक है, खाना देते वक्त उसे बताना है कि हाँ तुमने खाना खाया नाउ, एंड उसके बाद कंसिक्वेंस भी समझाना है कि उसका स्टमक फुल हो गया, वो पूरी एनर्जी आ गई। इसको आपको डेली प्रैक्टिस करवानी है, एंड 2 चीज़ें करनी है इसका, एक कार्ड बनाना है, एक सोशल स्टोरी। कार्ड कैसे बनाना है, जैसे ऐसे ये कार्ड बनाया मैंने ऐसा। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्टी स्टमक है। ठीक है, लो एनर्जी हो रही है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी थी, मैंने फूड खा लिया, मेरा स्टमक फुल गया। तो एक ऐसा कार्ड बनाए, फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट, मेरा स्टमक एम्प्टी था, मैंने खाना खा लिया, अभी फुल गया, सिंपल फर्स्ट देन कार्ड। ठीक है, साथ में पैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लाइक सी जब भी बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, वर्बल बच्चे भी नहीं बोलते हैं, और अगर नॉन वोकल बच्चा आपका बच्चा है, तो आप पैक्स बेस्ट है, पैक्स तो हमेशा से बेस्ट है। तो आप बच्चे को के सामने रख दो कि खाना देने के बाद सी यू आर हंग्री, यू नीड अ फूड, यू आर हंग्री, यू नीड अ फूड। तो माइट भी ग्रेजुअली बच्चा धीरे धीरे इन फ्यूचर में आपको बताने लग जाए कि हंग्री। तो इसका एक चॉइस बोर्ड भी बना सकते हो लाइक दिस, कि इसमें अभी इतने सारे मत बनाना, स्टार्टिंग करोगे तो 4 ही बनाना, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए तो इट्स मीन्स यू आर हंग्री, पानी चाहिए तो इट मीन थर्स्टी, आपको पेन हो रहा तो इट्स मीन्स यू आर हर्ट, एंड आपको गर्मी लग रही तो यू आर फीलिंग हॉट। तो स्टार्टिंग में आप पहले खाने का बनाओगे, फिर ग्रेजुअली आप बाकी सारी फीलिंग्स की अगेन सोशल स्टोरी बनाना है, एंड बच्चे के साथ
रोल प्ले करना है, जितना ज़्यादा रोल प्ले करोगे, मॉडलिंग करनी है, बच्चे की फीलिंग्स को वैलिडेट करना है, बच्चे की फीलिंग्स को उसको समझाना है कि फीलिंग्स क्या है, क्या सिग्नल है और क्या उसका बिहेवियर है। अगर उसको भूख लग रही है तो ही इमीडिएटली शो मी कार्ड एंड साइमल्टेनियसली आई नीड फूड, आई एम फीलिंग हंग्री। तो if you go with this theory, you will definitely able to teach your child each and every interoception separate by separate. So this is for the hunger. Similarly, you can make a thirsty. For pee and poop, we have some other strategy. For pee and poop के लिए हम लोग फर्स्ट दिन कार्ड ही बनाते हैं कि अगर मुझे पी एंड पोप के लिए, पी के लिए स्पेशली हर 1 घंटे के इंटरवल पे हम बच्चों को टॉयलेट लेके जाते हैं और हर इंटरवल से पहले हम बच्चों को बताते हैं हमारे को पी लगे, हमारे को बाथरूम जाना था एंड देन बाथरूम के लिए हमने बाथरूम कर लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो सिग्नल्स आए तो बच्चा अपने आप ही बोलने लगे मुझे बाथरूम जाना है और मुझे बाथरूम मैंने कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे पी के लिए आपको हर 1 घंटे बाद बताना होता है। पूप के लिए आपको टाइम देखना पड़ता है कि कौन से टाइम में बच्चा मेरा पूप करता है, तो उससे पहले आपको बच्चे को बताना पड़ता है मुझे पॉटी जानी है, मुझे पॉटी जानी है। फिर उसको ज़बरदस्ती बाथरूम ले जाके बिठा देना होता है, फिर पॉटी करने में मैंने पॉटी कर ली, ताकि उस बच्चे को समझाए पहले पॉटी का मतलब क्या है। So hope this video definitely help in your journey to teach your child interoception in very easy way, in a correct ABC strategy way, and it's not like any fantasy story. It's on the basis of the ABC analysis, ABA theory. Hope you share and subscribe. Please like my videos, and if you have any query, comment on that section. I will try to help you as much as possible. जो मेरे को आता है जैसा मैं कर सकती हूँ. Thank you.